मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके गोशे गुजार चंद बातें करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर मैंने अपने इलाका तनावल में लोगों को देखा है कि वो अपनी तारीफ़ खुद करते रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा असर रसूख वाला हूँ, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और मेरी औलाद बहुत नेक है, मेरी बहुएँ बहुत नेक हैं, मेरी बेटियाँ बहुत नेक हैं, और हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम मनपसंद लोग हैं, और हम नमाज रोज़े के पाबंद लोग हैं, हम गुनहगार नहीं हैं, हम ईमानदार हैं, हम ये है वो है। तो भाइयों, ऐसी बातें करना एक अच्छे इंसान को ज़ेब नहीं देता। जो इंसान ईमानदार होता है उसके बारे में भी अल्लाह को इल्म है, यानी अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इंसान के दिलों में क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इंसान के वजूद के अंदर एक गोशत का लोथड़ा है, अगर वो सही है तो सारे काम सही है, अगर उसके अंदर बगाड़ है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर अच्छा इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हों, अच्छा इंसान वो है जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप चाहते हो मेरी उम्र ज़्यादा हो और मेरे रिज़्क़ में बरकत हो तो रिश्तेदारों से सिला रहमी करो। तो आप अपने इर्द गिर्द देख लें कौन से लोग इस चीज़ पे अमल करते हैं। यानी अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, तारीफ़ के काबिल सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, और अगर फिर किसी की तारीफ़ कोई और करे तो वो तारीफ़ है। यानी कोई अगर आपकी औलाद नेक है, कोई दूसरा बोलेगा कि भाई इनकी औलाद बहुत नेक है, अपने वालिदैन को तो बाहर कोई नहीं फेंकता, रोड पे तो किसी ने भी नहीं फेंके हुए, सब संभाल रहे हैं। लेकिन मकसद ये बात करने का है कि औरों की कदर इज़्ज़त करनी चाहिए। चाचे हो गए, मामे हो गए, और जो रिश्तेदार हैं उनकी कदर करें। एक इंसान अपने बाप की इज़्ज़त करता है, चाचा को वो दुत्कारता है, उसका वो नाम लेना पसंद नहीं करता है, तो वो कहाँ से ईमानदार आ गया, वो कहाँ से मुखलिस आ गया, वो कहाँ से बाप की नेक औलाद हो गई। नेक औलाद की ये निशानी है, नेक औलाद अपने और अपने हकदारों खूनी रिश्तों को पहचानने वाली नेक औलाद है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने उनको पर वाजिब की हुई है, मेरा कानून बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। तो बाज़ इंसान अपने दिल में इतना बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है, नमाज पढ़ते हैं, और देखो नमाज का क्या मतलब है, नमाज का ये मतलब है नमाज बेहयाई, बुराई और कीना, बुग़्ज़ और इन लघु बातों से रोकती है। अगर वो इंसान को नहीं रोकती है तो वो नमाज नहीं है, बल्कि इंसान वो गुनहगार होता है, उसका अदा करने वाला उल्टा और अपने ऊपर गुनाह को बोझ डाल रहा है। इस बात पे गौर करना चाहिए। कोई इंसान मस्जिद में जाते हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, आंकड़े हुआते हैं, मस्जिद के अंदर भी सब में खड़े खड़े भी लोगों के साथ बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं बता भी सकता हूँ। और बहुत से लोगों को देखा बुग़्ज़ कीने से भरे हुए हैं, गर्दन तक भरे हुए हैं और गर्दन तक गुनाहों से डूबे हुए हैं। हमें भी पता चलता है कि किन लोगों ने हमारे साथ समेत मैं खुद हर किसी को कहता रहता हूँ कि भाई अगर मुझे पेश किया जाए किसी महफिल में, मजलिस में, तो मैं सबसे ये अर्ज़ करूँ कि भाई मैं गले तक गुनाहों से डूबा हुआ हूँ, हाँ अगर मुझे आप सजा दो। तो मैं कई लोगों को मैंने देखा है, बोले हम किसी से क्यों माफ़ी मांगे, हमने किसी के साथ क्या ज़्यादती किया। आप यकीन मानो, मुझे कोई कहे कि जितना भी तनावल का इलाका है, जितने भी हज़ारे के लोग हैं, आप जाके उनको से माफ़ी मांगो, तो आप यकीन मानो उनके कदमों में मैं गिर के भी कभी भी मैं उसको अपनी तौहीन नहीं समझूंगा, और मैं फ़ख्र महसूस करूँगा या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी, मैंने अपने बहन भाइयों से माफ़ी तलब की है और ये मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे अल्लाह भी माफ़ करेगा। तो आप यकीन माने अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को नरमी पसंद है। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गई तो आपकी कीमत ही कोई नहीं है, आपकी कीमत बढ़ेगी। आप दिल को साफ़ रखो, आपकी कीमत बढ़ेगी। आप दिल से बुग़्ज़ और कीना निकाल दो, आपकी कीमत बढ़ेगी। आप यकीन मानो, इस बात पे आप तजर्बा करके देख लें। और सड़ना कड़ना जो है अपने आप को बर्बाद करना है, सड़ना कड़ना अपनी शक्ल को बर्बाद करना है। सड़ने कड़ने से इंसान के जितने भी हिमाल हैं वो गारत हो जाते हैं, क्योंकि नेकियां जो की वो तो दूसरों की तरफ चली जाती हैं, अपने पास तो बचा ही कुछ नहीं। अपने आप को ईमानदार कहने से आदमी ईमानदार नहीं होता है, अपने आप को नेक कहने से आदमी नेक नहीं बन जाता है, अपने आप को नमाजी कहने से आदमी नमाजी नहीं बन जाता है, अपने आप को सीधे रास्ते पर चलने वाला कहने से आदमी सीधे रास्ते वाला नहीं बन जाता है। यही बातें अगर कोई और कहे, इंसान का पता उसके पड़ोस से चलता है, इंसान का पता उसके रिश्तेदारों से चलता है कि इंसान कैसा है, ये उसके पड़ोसी बता सकते हैं, ये इंसान कैसा है उसके बहन भाई, चाचाजाद, मामू के ये लोग बता सकते हैं कि ये आदमी कैसा है। और वो लोग बता सकते हैं जो उसके साथ रहते हैं, जो सफ़र करते हैं, या जिस गांव में वो मुकीम है, इर्द गिर्द के लोग बता सकते हैं। अपने आप कहने से भले नारे मारता रहे आदमी, तो इस तरह आदमी अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़ और कीना रखना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, अपने साथ नाइंसाफ़ी है। किसी की टू में लगना नाइंसाफ़ी है। लघु बातों से बचना। लघु बातें किसको कहते हैं? लघु बातें वो है जिनका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखिरत में है, तो हम इनमें बड़े चस्के लेकर के हम इन बातों को करते हैं।
और अल्लाह ताला को अगर कोई चीज़ पसंद है, मिलजुल के रहना पसंद है, आपस में मिलजुल के उठना बैठना पसंद है, एक दूसरे से लेन देन करना अल्लाह ताला को पसंद है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला इंसान से कितनी मोहब्बत करता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी अल्लाह हमें सज़ा नहीं देता है, फिर हमें बचाने की कोशिश करता है। तो किसी इंसान ने हमारे साथ ज़्यादती कर ली तो हम उसके तो आप वो दर पे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पे तौफीक दे कि हम इनको समझें और हम अपना दिल नरम रखें और हम अपने दिल में अखलाक पैदा करें और हम कोशिश करें कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो मेरी ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर तौफीक दे और खुदा ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।